हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वराबिका अजय मिश्रा। एक बार फिर प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जो आबो हवा इतनी जहरीली हो गई है, जो आपके लिए हमारे लिए दम घोटू है, उसे देखते हुए प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध करना ही पड़ेगा। ये सोनीपत की आबो हवा देखिए आप, स्मॉग ही स्मॉग। ये कोई फॉग का ना वक्त है ना ही ये कोहरा है, ये है जहरीली हवा, दमघोटू हवा, जो सफेद चादर के रूप में आपको और हमें परेशान कर रही है, हमारी सांस को बहुत मुश्किल बना रही है, हमारे लिए बीमारियां लेकर आ रही है। झज्जर की स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पर भी हालत जो है वो ठीक नहीं। गुरुग्राम गैस के चैम्बर में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। ये तस्वीर में जो इलाका कवर हुआ है साइबर सिटी गुरुग्राम में, ये आधा किलोमीटर भी नहीं है और तस्वीर इतनी धुंधली नजर आ रही है। यानी कि इस दफा पिछली दफा के भांति ही तरह ही जो जीरो विजिबिलिटी होगी या होने के कगार पर है, वो कोहरे की वजह से नहीं, वो स्मॉग की वजह से, वो जहरीली हवा की वजह से। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदूषण के चलते आप किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। हर उम्र के लोगों को सांस की बीमारी हो सकती है। बच्चों की स्मरण शक्ति, उनकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो सकती है। गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रदूषण का प्रभाव, गर्भवती महिलाएं भी इससे बहुत ज्यादा परेशान होंगी। हर उम्र के लोगों में सर्दी खांसी की परेशानी, और सर्दी खांसी यानी कि कोरोना का डायरेक्ट अटैक बहुत आसान। चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की संभावना भी। प्रदूषित हवा आपको कैंसर के मुहाने तक ले जा सकती है। आंखों में जलन, सीने में आपको चुभन महसूस होगी, सांस में घुटन महसूस होगी। हर उम्र के लोगों को सांस संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो जरा सोचिए, जिन्हें अस्थमा है, जो पहले से दमा के पेशेंट्स हैं, उनका क्या? वो तो मौत के कगार पर चले जाएंगे। उनकी एक पांव तो मानिए कब्र में है जैसे। गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। हर उम्र के लोगों को सर्दी खांसी को झेलना पड़ सकता है। इतनी सर्दी आई नहीं है, लेकिन अभी भी आप लोगों को कोल्ड से जकड़ा हुआ देख सकते होंगे। चर्म रोग बढ़ने के साथ कैंसर की संभावना बहुत तीव्र हो जाती है। आंखों में जलन, खांसी, टीबी और गले में इन्फेक्शन। और अगर गला में इन्फेक्शन हो गया तो कोरोना बहुत आसानी से फेफड़ों तक जा सकता है आपके इन्फेक्टेड गले के थ्रू। हर उम्र के लोग सांस के पेशेंट हो सकते हैं, सांस की बीमारियों के पेशेंट हो सकते हैं। बच्चों की जो याददाश्त है, स्मरण शक्ति, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषण से होने वाली ये बीमारियां ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे आप तक। तो ये वो बीमारियां जो आपको परेशान, बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं इस पोल्यूशन की वजह से, इस जहरीली आबो हवा की वजह से। आइए प्रदूषण से बचने के लिए आप उपाय क्या क्या कर सकते हैं वो दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुझाव है आपके लिए, सांस की दिक्कत हो तो दवा समय पर लें आप। बिल्कुल एक वक्त का भी दवा आपको मिस नहीं करना है। सांस के रोगी कम से कम बाहर निकले, जितना कम हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर जाइए ही मत। प्रत्येक दिन प्रोटीन युक्त भोजन लें। ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्रोटीन हो। हर रोज योग और व्यायाम करें, बजाय कि बाहर जाके वॉक या जॉग करें। घर से बाहर जाना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, मास्क को बिल्कुल नहीं भूलना है। और हर दफा एक नया मास्क या धुला हुआ मास्क आपको इस्तेमाल में लाना है। सांस के रोगी कम से कम बाहर निकलें। जितने भी सांस के पेशेंट हैं वो बहुत ध्यान से इसे सुने और जहन में उतार लें। प्रत्येक दिन प्रोटीन युक्त भोजन लें। हर रोज योगा करें, व्यायाम करें, लेकिन जितना हो घर के भीतर ही करें। घर से बाहर जाना पड़े, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, दूध, फल, सब सब्जियां लेकर आना है, आपको दफ्तर जाना है, तो मास्क जरूर लगाइए। सांस की दिक्कत हो तो दवा समय पर लीजिए। अगर अभी तक सांस की दिक्कत नहीं थी, अब हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सांस के रोगी कम से कम बाहर निकलें। ये कुछ बचाव और उपाय, बचाव के लिए हम बता रहे हैं, प्रदूषण से बचने के उपाय। हर रोज आप योगा जरूर करें, व्यायाम करें, जो सांस वाले एक्सरसाइज हैं, जिससे कि ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाए और आपके फेफड़े को हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे, वो योगा आप जरूर करें। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, आइए देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वायु की गुणवत्ता को मापने का पैमाना है। 0 से 50 अगर AQI आता है तो अच्छा है, हवा शुद्ध है। अगर 51 से 100 तक है तो भी संतोषजनक है, ठीक है, आप
स्वस्थ रह सकते हैं। 101 से 200 तक मध्यम माना गया है। 201 से 300 तक AQI का अगर स्तर है, लेवल है, तो ये खतरनाक है, ये खराब है, ये प्रदूषित हवा है। 301 से 400 तक बेहद खराब वायु आपके लिए बीमारी जनक, और 401 से लेकर 500 तक बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है। फतेहाबाद का जरा सोचिए, जहां 620 और 630 है AQI, वहां पर कितनी भयावह स्थिति में लोग इस वक्त सांस ले रहे हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद की आबो हवा की तस्वीर को दिखाते हुए, कैमरे को घुमाते हुए हमें जरा दिखाइए कि स्मॉग का क्या हाल है और वहां पर प्रशासन के पास प्रदूषण से निपटने के क्या उपाय हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो प्रदूषण है, प्रदूषण का जो स्तर है वो बिल्कुल घातक स्तर तक पहुंच चुका है। हवा दमघोटू हो चली है। यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल आम आदमी के मुफीद नहीं है। बच्चों को दमा और उसकी बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं और यहाँ पे जो AQI है वो 450 तक पहुंच चुका है। कल जो AQI था वो 450 तक पहुंच चुका है। अभी हम शहर के अगर वातावरण की बात करें तो अभी थोड़ी हल्की धूप खिली हुई है वातावरण में। मैं अभी अपने साथी से कहूंगा कि वो जरा घुमा के दिखाएंगे कि यहाँ पे अभी भी कुछ फॉग सी छाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कर जो फरीदाबाद का जो वातावरण है वो यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल गैस का चैम्बर बनता जा रहा है। यहाँ पे लोगों का जो जीवन स्तर है वो बिल्कुल दमघोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो चला है। फरीदाबाद में यूं तो हजारों उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर यहाँ पे जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ पे अवैध रूप से लगी हुई फैक्ट्रियां हैं। सड़कों पे आसपास जमी हुई धूल है, जहाँ पे कि प्रशासन की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा है। एक बात और अनामिका, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद नगर निगम की ओर से 40 टीमें प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर हम कहें छिड़काव करने के लिए, आग ना कूड़ा करकट में आग ना लगे, इसको लेकर 40 टीमें बनाई गई हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में जाकर इन घटनाओं पर रोक लगा रही हैं कि कहीं पे कोई कूड़े में आग ना लगाए, पेड़ों पे जहां पे धूल उड़ती है वहां पे पानी का छिड़काव किया जाए। लेकिन बावजूद इसके 15 तारीख से जब से ग्रेप लागू हुआ है उसके बाद आज तक ये टीमें टोटल मिलके अब तक 30 से 35 चालान कर चुकी हैं। मात्र 30 से 35 चालान ही कर पाई हैं। पता नहीं ये टीमें कहां पे काम कर रही हैं। और लगातार फरीदाबाद में जो प्रदूषण का स्तर है वो बिल्कुल घातक रूप लेता जा रहा है। यहाँ पे जो कोविड-19 के जो मरीजों की संख्या है अचानक बढ़कर 3 से 4 गुना पहुंच चुकी है। जो 100 से नीचे आ चुकी थी वो आज 350 और 400 के आसपास पहुंच चुकी है। जी अनामिका, लोगों को आप कितना लापरवाह या फिर सजग देख रहे हैं प्रदूषण से फाइट करते हुए? बचाव के लिए जी, बचाव के लिए अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपने आसपास दुकानों के आसपास पानी का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, इंसान तो यहाँ के लोग अपने आप ही जो प्रदूषण को जो खत्म करने के जितने भी मानक हैं उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है जिसकी वजह से फरीदाबाद का जो वातावरण है पूरी तरह गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे बीमारियों ने अचानक बीमारियों से बुजुर्ग और बच्चे वो ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। कोविड के जो मरीज हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी अनामिका, कोई कदम उठाए हैं या हम निकट भविष्य में हम यहाँ पर प्रशासन को कुछ करता हुआ देखेंगे ताकि AQI बेहतर हो? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिला उपायुक्त की, वो लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं कि भाई पेड़ों पे पानी का छिड़काव किया जाए। जहां जहां धूल मिट्टी उड़ रही है वहां पे लगातार पानी का छिड़काव किया जाए। जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाने का काम कर रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा सड़कों पे जो सड़कें टूटी हुई हैं, फरीदाबाद में अधिकतर सड़कें, ऐसी कोई सड़क नहीं मिलेगी फरीदाबाद में जो सड़क टूटी हुई ना हो। प्रशासन, नगर निगम पूरी तरह उदासीन नजर आता है। हालांकि नगर निगम कमिश्नर है, उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि जो सड़कें ज्यादा टूटी हुई हैं, जहां पे लगातार धूल के गुब्बार उड़ते हैं, उन सड़कों की मरम्मत की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं के निकट भविष्य में, बिल्कुल अनामिका, मैं साफ स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो निकट भविष्य में फरीदाबाद का जो वातावरण है, जो नगर निगम अधिकारियों की
की जो उदासीनता है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है, यहाँ फरीदाबाद में 20 से अधिक आरएमसी प्लांट अवैध रूप से चल रहे हैं, जो कि अवैध रोडी डस्ट ढोने का काम करते हैं और लगातार कंस्ट्रक्शन साइट पे वो माल पहुंचाते हैं। वो जहां से भी निकल कर जाते हैं, जहां पे भी वो डस्टिंग माल डालते हैं, वहां से लगातार धुएं के गुब्बार उड़ते हैं। आसपास की सोसाइटियों के लोगों का जीना दूभर हो चला है। लगातार लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रदूषण विभाग है, कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहा। नोटिस के नाम पे लगातार लोगों को बरगलाया जा रहा है, मीडिया को बहकाया जा रहा है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और निकट भविष्य में जहां तक प्रदूषण की फरीदाबाद में सुधरने की बात है, तो मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह सकता हूं कि जिस तरीके के अधिकारियों का रवैया है, जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, फरीदाबाद का जो वातावरण है सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे प्रदूषण की, जिसे लेकर लगातार चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में इस समय प्रदूषण का जो स्तर है, जो वातावरण में जिस तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है इन दिनों में, लोगों को काफी परेशानी हो रही है सांस लेने में, आंखों में जलन जैसी शिकायतें। और कोरोना वायरस के टाइम में इस तरीके से प्रदूषण का बढ़ना खतरे की घंटी है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से प्रदूषण को रोका जाए। दिवाली आ रही है, ऐसे में पटाखे ना फोड़े लोग, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आतिशबाजी पर कंट्रोल करने के लिए आतिशबाजी को पूरी तरीके से अब हरियाणा सरकार ने बैन कर दिया है। अपने आप में एक बड़ा फैसला, लेकिन मजबूरी है सरकार की, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जिस हिसाब से बढ़ चुका है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधे तौर पर असर हो रहा है। ऐसे में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है कि इस बार दिवाली पर आतिशबाजी हरियाणा के अंदर नहीं होगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वशिष्ठ गुरुग्राम से जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रदूषण की वजह से हरियाणा के अंदर प्रभावित है तो गुरुग्राम का क्षेत्र है। अब ऐसे में गुरुग्राम के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है, जो तस्वीर है, सबसे पहले वो साझा करें और इसे लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार तीसरा दिन है जो 400 के ऊपर एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है, जो अति गंभीर श्रेणी में गिना जाता है। तो कोरोना भी अब साथ साथ चल रहा है। मैं कल भी 711 मरीज जो है वो कोरोना के सामने हैं। ऐसे में गुरुग्राम वासियों पर दोहरी मार लग रही है। प्रशासन की अगर हम बात करें तो 129 ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने चालानी की है जो ग्रैब के नियमों की अवहेलना कर रहे थे, यानी कि खुले में कूड़ा जला रहे थे, या फिर जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो मटेरियल को ढका होना चाहिए वो वहां पे ढका नहीं गया था। ऐसी तमाम लापरवाहियां जो जहां पर देखी गई उनके खिलाफ चालानी की गई। 40 टैंकर्स लगाए गए हैं जो दिन रात पेड़ पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। रोड के किनारे जो है वो छिड़काव किया जा रहा था ताकि धूल उड़ने से रोकी जा सके। लेकिन जो डीजल वाहन है या जो गुरुग्राम का यातायात है, जो ट्रैफिक है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है गुरुग्राम का प्रदूषण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, और गुरुग्राम में स्थिति कोरोना को लेकर भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है लगातार। और यही बात तमाम डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे थे कि अगर प्रदूषण बढ़ता है और फेस्टिवल सीजन में और एक तरफ सर्दियां भी बढ़ रही हैं, तो प्रदूषण का बढ़ता स्तर, ऐसे में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी एक बड़ा कारण होगा कि प्रदूषण की वजह से कोरोना के मरीज भी बढ़ेंगे। और देखिए, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल भी रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, सर्दियों के दस्तक देते ही जो हवा का चलना होता है, जो हवा का तेज जो गति से चलती हैं गर्मियों में, वो हवा सर्दियों के अंदर वो धीमे गति से चलने लगती है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं हवाओं का भी चलना भी एक बड़ा कारण है कि ये जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। और उसकी वजह से कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही जो डॉक्टर ये हैं वो सलाह दे रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। जो डॉक्टर्स हैं वहां के सलाह दे रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को घर पे ही रहने की सलाह दी जा रही है, कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनको आंखों में जलन, सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मनोज, की लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है प्रदूषण की वजह से, और इम्यूनिटी कम होना भी कहीं ना कहीं कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ा सकता है। तो ये बेहद चिंताजनक सिचुएशन है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा खुद करें, और उन्हें अपने बारे में खुद सोचना होगा। स्थिति की इस तरह की जब परिस्थिति आसपास नजर आ रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनीपत से लाजपत जुड़ चुके हैं।
और लाजपत सोनीपत भी दिल्ली एनसीआर में आता है, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। जाहिर तौर पर वहां पर भी प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर होगी। फिर भी एक बार तस्वीर साझा करें इस वक्त प्रदूषण के हालात को लेकर। जी बिल्कुल, नंदनी बात करें तो जो जिला सोनीपत जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है वो बिल्कुल आफत है, क्योंकि दिल्ली से जो फैक्ट्रियां निकाली गई थी जो पोल्यूशन बढ़ाती थी वो फैक्ट्रियां सोनीपत में अपना पैर पसार रही हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग की काफी बड़ी लापरवाही है नंदनी। यहाँ पर तो विभाग की लापरवाही इसलिए कि जो पोल्यूशन है वो काफी मात्रा में यहाँ पे फैक्ट्रियों से निकाला जाता है, और यहाँ पर जो पानी की स्थिति है वो भी काफी गंभीर हो चुकी है। नंदनी जो दिल्ली के अंदर फैक्ट्रिया थी वो बाहर निकाली, सोनीपत में आई तो उन्होंने जो जमीन में बोरिंग करके पानी जमीन में छोड़ा गया है और ऊपर हवा में जहरीली धुआं छोड़ने का काम जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की कोरोना की तो लड़ाई एक तरफ है ही है, दूसरी तरफ पोल्यूशन की, और तीसरी तरफ है विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही। इसलिए कि जो डंपिंग है वो भी जगह जगह पर जलाया जा रहा है फैक्ट्रियों की तरफ से, तो उसकी तरफ से प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में नंदनी सोनीपत जो आज काफी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की वजह से भी कुछ लोगों की मौत हुई है, दूसरा जहरीली शराब की वजह से भी मौत हुई है, तीसरा पोल्यूशन की भी काफी दिक्कत है। एनसीआर दिल्ली के नजदीक होना काफी चिंता का विषय है। बिल्कुल एक तरीके से लोगों पर चौतरफा मार पड़ रही है लाजपत। कुल मिलाकर कहा जाए, देखिए प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इम्यूनिटी कम होने का मतलब है कि चारों तरफ कोरोना है, और जिनकी इम्यूनिटी कम और अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे तो कोरोना उन्हें जकड़ेगा। तो इस चौतरफा मार के बीच लगातार हम यही अपील कर रहे हैं आम लोगों से कि आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी, और जितना कम हो अपने घर से निकलें, जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही निकलें। माना कि त्योहार का सीजन है, लेकिन त्योहार से बढ़कर जान होती है। त्योहार मनाएं, खुशी से मनाएं, घर में रहकर मनाएं, और जितनी तैयारियां घर में रहकर कर सकते हैं उतनी करें, बाहर कम से कम निकलें। लाजपत बहुत जरूरी है लोगों को इस बात की गंभीरता को समझना। जी बिल्कुल नंदनी, यहाँ पर बात करें तो जिला सोनीपत में अवैध रूप से जो पटाखे भी काफी बेचे जा रहे हैं, पटाखों के बेचने पर अभी से रोक लगे, ताकि उन लोगों को जो दिवाली के दिन जो जहरीला पोल्यूशन फैलेगा जिससे जीव जंतुओं की भी मौत होगी, इसका जिम्मेवार जो है लोग होंगे। हमारी हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कल लोगों से अपील है कि आप दिवाली का जो त्योहार है वो मिठाई का त्योहार है, वो भी घर में बनाएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि अब जो कोरोना का भी जो काल चला हुआ है उसमें हो सकता है कि आप मिठाई में कोरोना ला सकते हैं, हो सकता है आप किसी भी चीज में कोरोना ला सकते हैं। अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपनी रिश्तेदारी को सुरक्षित रखना, अपने यार दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई देखिए सरकार की तरफ से आतिशबाजी बैन कर दी गई है, इस बात को आप भी समझिए, और पटाखे बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि दिवाली है, लेकिन दिवाली एक साथ मिलकर मनाने का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। जरूरी नहीं कि पटाखे फोड़कर वातावरण को प्रदूषित करके आप दिवाली को मनाएं। और अब सरकार ने जब बैन कर दिया है तो अगर आतिशबाजी करेंगे तो कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ